आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी सिखाने वाला हूँ। तो आज हम चिकन दाना की रेसिपी बनाने वाले हैं। हम जब भी ये चिकन दाना को मार्केट से खरीद के लाते हैं तो हर बार हमको सवाल होता है कि ये लोग इतना टेस्टी चिकन दाना कैसे बनाते होंगे। तो मैंने ये बहुत ही सिंपल तरीके से इस रेसिपी को बनाना सिखाया है और बोनस में इसके साथ खा सके वैसी ग्रीन चटनी भी मैंने इस वीडियो में बनाना सिखाया है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन दाना बनाने के लिए हम 500 ग्राम चिकन लेंगे। मैंने इस चिकन को पानी से अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये चिकन मैंने हड्डी वाला लिया है, पर अगर आप बोनलेस चिकन लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इस चिकन के आप मीडियम पीस करवा लीजिएगा। ज़्यादा छोटे पीसेस भी नहीं रखने हैं और ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं रखने हैं, मीडियम पीस ही करवाने हैं। अब इस चिकन पे एक नींबू का रस डाल देंगे। नींबू के बाद आधी चम्मच जितना नमक डाल दीजिएगा। नमक डालने के बाद 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च के बाद आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देना है। हल्दी पाउडर के बाद 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर के बाद आधी चम्मच जितना जीरा पाउडर डालेंगे। अब इस चिकन दाना का कलर बहुत ही अच्छा सा है, इसके लिए हम आधा छोटी चम्मच जितना ऑरेंज रेड कलर डाल देंगे। आपको यही वाला कलर डालना है, क्योंकि कोई दूसरा कलर डालोगे तो नहीं जमेगा, क्योंकि दूसरा कलर डालने से इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको कंपलसरी ये कलर ही डालना है। अब इसमें एक अंडे को डाल देना है। यहाँ पे मैंने चावलों को मिक्सर के जार में डाल के अच्छे से पीस के पाउडर बना लिया था, उसमें से 2 से 3 चम्मच जितने डाल देंगे। चावलों को पीस के डालने से चिकन दाना बाहर से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे और हमने जो अंडा डाला है उसकी वजह से मसाले चिकन के साथ अच्छे से चिपक जाएंगे। तो आपको अंडा कंपलसरी डालना है। अगर आप मेरी बात मानो तो आप इसमें चावलों को पीस के पाउडर बना के ही डालिएगा। आपको कॉर्नफ्लोर या फिर मैदे का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक बार मेरी सिखाई हुई टेक्निक से चिकन दाना बनाइए, आपको इसकी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और आप जिस किसी को ये चिकन दाना खिलाओगे आपकी तारीफ करना नहीं भूलेगा। वो आपसे इसकी रेसिपी मांगेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया। अब आप अपने दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि चावल को कैसे पाउडर बनाएंगे। ओहो, वेरी सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है कि 1 कप चावल लीजिएगा। चावल आप कोई भी ले सकते हो, इसमें महंगे और सस्ते चावलों की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे चावल आपके घर पे पड़े हो वैसे ले सकते हो। उसके बाद इन चावलों को मिक्सर के जार में डाल के अच्छे से पाउडर बना लीजिएगा। है ना, बहुत ही ईजी तरीका। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे ऐसे और भी रेसिपी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। अगर आपको इसको और भी टेस्टी बनाना है तो आप आधी चम्मच जितना चिकन तंदूरी का मसाला डाल दीजिएगा, उससे ये और भी टेस्टी लगेंगे। पर मुझे तो बस इतने ही मसाले पसंद है, इसलिए मैंने दूसरे मसालों का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इतने ही मसालों से हमारे चिकन दाना का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। मैंने चिकन को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है, तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद हमको चिकन दाना को फ्राई करना है। इसके लिए मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें चिकन दाना को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। हम इसको डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इससे बहुत ही अच्छा आएगा। चिकन को डालने के बाद 30 से 40 सेकंड तक आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, जिससे मसाले चिकन पे अच्छे से चिपक जाएंगे। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि तेल अच्छा गर्म होना आवश्यक है, क्योंकि अगर तेल गर्म नहीं होगा तो चिकन दाना तेल पी लेंगे, तो फिर चिकन दाना खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। 40 सेकंड के बाद इनको पलट पलट के फ्राई करना है। आप तेल को ज़्यादा गर्म भी मत रखना, क्योंकि चिकन दाना अंदर से पकेंगे नहीं और बाहर से जलने लगेंगे। इसकी वजह से आप इनको निकाल लोगे और जब आप खाने के लिए बैठोगे तब आपको अंदर से कच्चे होने की वजह से आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो आपको मेरी सिखाई हुई ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है और चिकन दाना को फ्राई करना है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आप जैसे भजिया फ्राई करते हैं वैसे ही इनको फ्राई करना है। अब मुझे पक्का पता है कि आप समझ गए होंगे। इस चिकन दाना को हमें तकरीबन 9 से 10 मिनट तक पकाना होगा। हमें तब तक इसको पकाना होगा कि जब तक चिकन दाना का कलर बाहर से थोड़ा सा डार्क रेड हो जाए और बाहर से अच्छे से क्रिस्पी भी बन जाए। तकरीबन 10 मिनट हो गई है, तो चिकन दाना का कलर देखिए, बहुत ही अच्छा सा डार्क रेड हो गया है और अच्छे से क्रिस्पी भी बाहर से बन गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ऐसे ही आप सारे चिकन दाना को फ्राई कर लीजिएगा। चिकन दाना के साथ खा सके वैसी ग्रीन चटनी भी हम बनाएंगे, जिससे हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी।
ये चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें 7 से 8 हरे धनिया के पत्तों की टहनियाँ ले लेंगे। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे। ये हरी मिर्च तीखी ज़्यादा नहीं है। हरी मिर्च के बाद 8 से 10 पुदीने के पत्ते डाल देंगे। पुदीने के बाद 5 से 6 लहसुन की कलियां डाल देंगे। लहसुन के बाद आधे नींबू का रस डाल देंगे। अब इसमें आधे कप जितने भुने हुए चने डाल देंगे। चने डालने से चटनी का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास चने पड़े हैं तो डाल दीजिएगा, वरना नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब लास्ट में छोटी आधी चम्मच जितना नमक डाल देंगे, यानी कि 2 चुटकी नमक डाल देना है। अब इसमें 3 से 4 चम्मच जितना पानी डाल के इसका ढक्कन लगा लेंगे। अब इस चटनी को अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। हमारी ग्रीन चटनी रेडी है, तो अब हम इसको एक छोटी सी कटोरी में निकाल लेंगे। मुझे ये चिकन दाना इस चटनी के साथ खाने में बहुत ही मजा आता है, तो इसके लिए मैं ये चटनी आपको सिखा रहा हूं। अब इस चिकन दाना को मैंने ग्रीन चटनी, प्याज और नींबू के साथ सर्व किया है, और साथ ही साथ ये और भी टेस्टी लगे इसके लिए चिकन दाना के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने डाल दिया है। अब आप भी अपने घर पे ये चिकन दाना की रेसिपी बना के टेस्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही टेस्टी रेसिपी के साथ।